बूंद बूंद तालाब भरने का। लेकिन सेवा बढ़ाने के निमित्त विशेष भाई निमित्त बनते हैं, तो सेवा की रौनक बढ़ाने वाले भाई हैं। इसीलिए बाप दादा सभी माताओं को, सभी भाइयों को बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। भले पधारे अपने घर में, देखो हाल की रौनक कौन बढ़ाता है। आप बच्चे जब आते हैं तो डायमंड हॉल डायमंड बन जाता है। अच्छा दृश्य लगता है। अच्छा है, दादी को डायमंड हॉल बहुत पसंद आ गया है। अच्छा, नचाती अच्छा है। खुश हो जाते हो ना, जब दादी आके नचाती है तो खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छा। अभी 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो? कर सकते हो? अच्छा। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, कौन से बच्चे? जो उमंग उत्साह में रहते हैं वो श्रेष्ठ बच्चे। सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्व वरदानी बच्चों को। संगम युग पर सहज पुरुषार्थी वो सर्व वरदानी बच्चे। तो बाबा कह रहे हैं सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के वरदानी बच्चों को सदा पाप और मैं आत्मा, इसी स्मृति से मैं बोलने वाले मैं आत्मा, कल बताया था ना बाबा ने, देवाभिमान का मैं नहीं, मैं आत्मा, सदा सर्व आत्माओं को अपने वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दुआएं मुबारक और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले मीठे मीठे बाबा को हम सभी बच्चों की तरफ से नमस्ते। अब दादियों से बाबा बात कर रहे हैं, आप सबसे मधुबन की रौनक है। विशेष आज बाप के साथ उसी समय अवतरण तो आपका भी है। विशेष आप सबका है। आदि रत्नों का आदि समय में अवतरण है, तो आप लोगों को विशेष मुबारक है। वैसे तो सभी बच्चों का ही होता है ना बाबा के साथ, लेकिन बाबा कह रहे हैं आदि रत्नों का विशेष है, इसीलिए विशेष मुबारक। हैप्पी बर्थडे है। एक गीत है ना, आप मधुबन की रौनक है। आदि से कुछ तो चले गए लेकिन आप अमर हो। बाबा की दुआएं हैं, सबकी दुआएं हैं। यह अच्छा है। ऊपर ही हाथ जाता है, नीचे नहीं जाता है। अच्छा है। दादियों को देखकर सभी खुश होते होना। निर्वैर भाई से, रमेश भाई से। अच्छा है, पांडवों के बिना भी गति नहीं है। चाहे पांडव चाहे शक्तियां, सबका संगठन संगठन बना रहा है। डबल विदेशी बड़ी बहनों से सभी ने मेहनत अच्छी की है। ग्रुप ग्रुप बनाया है ना, तो मेहनत अच्छी की है। और यहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, संगठन की भी शक्ति है, तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है और आप निमित्त बन जाते हो। अच्छा, दूर दूर रहते हैं ना, तो संगठन की जो शक्ति होती है वह भी बहुत अच्छी है। इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता है। अच्छा प्लान बनाया है। बाप दादा खुश है। सबकी खुशबू आप ले लेते हो, वह खुश होते हैं, आपको दुआएं मिलती हैं। अच्छा है। यह जो सभी इकट्ठे हो जाते हो, यह बहुत अच्छा है। आपस में लेन देन भी हो जाती है और रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है उसको यूज करो। एक दो की विशेषता जो आपको अच्छी पसंद आती है उसको यूज करो, इससे संगठन अच्छा हो जाता है। यह ठीक है। जयंती बहन से अभी थोड़ा थोड़ा सेवा में पार्ट लिया क्योंकि खुशी मिलेगी। सबकी दुआएं वह भी दवा का काम करेगी। बहुत अच्छा। सबकी दुआएं
दवा का काम करेंगी। डॉक्टर निर्मला बहन श्रीलंका जा रही है, वहाँ रिट्रीट है। अच्छा है, उन्हों को रिफ्रेशमेंट चाहिए। काठमांडू नेपाल की किरण बहन से। प्रकृति जीत हो, शिव शक्ति हो, यह थोड़ा बहुत हिसाब किताब है, सब चला जाएगा, मजबूत रहना। सभी नेपाल निवासियों को याद देना, घबराना नहीं। तो 2 टाइटल दिए बाबा ने, प्रकृति जीत, शिव शक्ति। बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और 69वीं जयंती, शिव जयंती की बधाइयां दी। आप सबके दिल में तो बाप की याद का झंडा लहरा ही रहा है। अभी सारे विश्व में जो कोने कोने में सेवा कर रहे हो, उसकी सफलता निकलनी है। जो चारों ओर से यही आवाज आएगा, मेरा बाबा आ गया। यही है, यही है, यही है। वह दिन भी अब दूर नहीं है, आना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। देखो, जैसे बाबा के सन्मुख ही है रिजल्ट, इतने निश्चित होकर बाबा बता रहे हैं, आना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। ऐसे ऐसे माइक तैयार हो रहे हैं, आप माइट देंगे और वह माइक बाप दादा को प्रत्यक्ष करेंगे। करना है ना। बाप दादा कोई वीआईपी माइक को सभा में देखकर बोले, यह माइक बैठी है ना, बढ़िया माइक है। ऐसे माइक निकलेंगे जो आपको सिर्फ दृष्टि देनी पड़ेगी। वही दिन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, ओम शांति। हाँ, शिव शक्ति संपूर्ण बहन को शुक्रिया योग कराने के लिए और मुरली सुनाने के लिए। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। ओम शांति। ओम शांति। पॉइंट शेयर कर सकते हैं। वैसे अपने ग्रुप में कुमारियां कितनी हैं अभी प्रेजेंट? है कोई? तो माइक अनम्यूट करके ओम शांति बोल सकते हैं अगर कोई कुमारी है तो। नो। ओम शांति। साक्षी सिस्टर। हाँ अच्छा, जी, और भी है ना, शिल्पा सिस्टर। शिल्पा सिस्टर, हाँ। अश्विनी बहन भी है, रहती हैं, बट वो नहीं है शायद। ओम शांति दीदी, हम भी कुमारियां हैं मगर सीनियर कुमारियां हैं। सीनियर कुमारी मतलब? आई एम 59 years old. 9 years old है वो तो ओके, बट कुमारी माता नहीं है। कुमारी अनमैरिड जी। ओ गुड ना, फिर तो बड़े हैं तो क्या हुआ भाई। ओम बड़े शांति। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो 3 निकले, है ना। कुमार तो देखो अभिजीत भाई जी है, आत्म भाई, आत्मा भाई है, और कौन है हम नहीं जानते। बाकी बाकी सारी माताएं, और अच्छा विशाल भाई भी है। तो महिमा सुनी हम सब ने कुमारों। बबलू भाई भी आते हैं।
वो आज नहीं दिख रहे हाँ हैं। मुझे थोड़ा सा बाहर गए बोला था। हाँ मतलब देखिए भाई जी, कुमार भी है, अधर कुमारी भी है, कुमारियां भी है, सब है अपने ग्रुप में। बहुत अच्छा, बोल सकते भाई जी आप जो। हेलो, हाँ बोलिए मैं पद्मिनी बहन। हाँ मैं पण उबर का ज्वाइन हुई हूँ। हाँ 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 ठीक है। अच्छा आईटी वाले भी है, हाँ आईटी वाले ही है ना। ये अभिजीत भाई जी तो दो कैटेगरी में आते हैं, दो नहीं तीन कैटेगरी, नौकरी करते हुए सेंटर की सेवा, फिर क्या बोलते हैं आईटी वाले में भी और कुमार वाले में भी। सही। तो बाबा डबल विदेशियों के लिए छुट्टी ज्यादा देते हैं नौकरी करने की, मतलब चाहे कन्याएं हो तो, और यहाँ पे उतनी नहीं देते। क्या सोच विचार है आपका सबका? यहाँ कन्याओं के लिए खास कहते हैं नौकरी की टोकरी, और वहां पे छूट देते हैं। क्या आपका मंथन चलता है इसके ऊपर? ये भी कोई बता सकते हैं? और क्योंकि ये मुरली है ना, ओम शांति। हाँ ओम शांति ये बोलिए। मुरली तो मतलब पुरानी है ना, ये बहुत बाबा के टाइम की लिखी हुई है, उनके नहीं प्रवचन है। नहीं, ये 2005 की मुरली है नीना ये सिस्टर। 2000 की, हाँ ये 2005 की है, ठीक है। पर ओम दीदी हाँ, समय यहाँ बदल पे गया ना। एक मिनट, नीना सिस्टर खत्म करे तेजल बहन, फिर हाँ, हो गया मेरा, बोलिए आप। ठीक है तेजल सिस्टर बोलिए। तो दीदी ऐसा चिंतन चला कि यहाँ जो विदेश में सेंटर्स होते नहीं हैं, तो जो भी बाबा के बच्चे निकलते हैं वो अपना सेंटर फिर अपने घर में ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ सेंटर ऐसे बाकायदा जैसे इंडिया में होते हैं, खुलते हैं दीदी की वो परमिशन लेकर वो सब आराम से खुल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो भी बाबा का बच्चा निकलता है वो अपने आप ही शुरू कर देता है, अपने आजू बाजू फैमिली फ्रेंड्स से चालू करके बाबा का मैसेज देना और बाबा का ज्ञान देना। तो इसीलिए यहाँ के सेंटर खुलने में भी डिफरेंस है इंडिया के कंपेयर टू। और यहाँ के जो बाबा के बच्चे हैं वो अपने सेंटर खोलते हैं, फिर उनको फिर चलाना भी पड़ता है, तो इसीलिए जॉब भी करते हैं और सेंटर भी चलाते हैं। ओम शांति। और क्या क्या मंथन है, ये भी सही है। जहाँ इतना सेवाओं का विस्तार है इंडिया में, उतना वहां पर नहीं है। 24/7 सेंटर वहां खोल कर रखने की जरूरत भी नहीं है, ये एक बात है। और दूसरा, वहां बांधेलियां नहीं है जो किसी भी टाइम पर सेंटर पर आए या आई, सब बंधन मुक्त है उस हिसाब से। हाँ हाँ, उनके अपने अलग बंधन है, स्वभाव संस्कार के कहो, कल्चर के कहो, बट जैसे इंडिया में देखते हैं हम कि बाहर का तो हमने नहीं देखा, बट यहाँ का जो हम देखते हैं कि माताओं को कभी भी जब घर में कोई नहीं है तो वो सेंटर पर आ सकती है। हमें तो खास लगता है कि बांधेलियों के लिए बाबा ने सेंटर बनाए हैं और खुले रखे हैं, है ना। और क्योंकि जैसे आज बाबा ने कहा ना, माताओं, जहाँ माताएं हैं भंडारा भरपूर है। तो आज ही की बात अनुभव सुनाते हैं, एक बांधेली माता आ जाती है सेंटर पर बहुत थोड़ा सा शाम होने के बाद, क्योंकि आजू बाजू के लोग अपने किचन में जाएं तब वो निकले चुपके चुपके से। बहुत बंधन, मतलब ओम शांति का भी नहीं तुम बोल सकते, इतने बंधन। बट मुरली मिस नहीं करती बिकॉज ऑफ आईटी विंग, क्योंकि मोबाइल पे सब आ रहा है। और आ जाती हैं तो कुछ लाना था सेंटर्स पर सामान, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे घर में है, मैं भेज देती हूँ। इतना बाबा से प्यार, इतना बाबा से प्यार, तो शायद उनके लिए लगता है। और वहां पर
ये दान और ये उसकी बात नहीं है। अपने यहाँ दान पुण्य की बहुत प्रथा कहो, ये कहो है ना? ओम शांति। बोलिए। बहुत फर्क है यहाँ की माया में और वहाँ की माया में। यहाँ माया बहुत आती है और वहाँ पे माया नहीं होती है। इस बहुत फर्क है। जैसे घरों का हिसाब किताब बहुत फर्क है कि घरों में जो परिस्थितियां हैं या वहाँ चीजों में भी बहुत फर्क है। ओम शांति। सब कुछ अंतर है। मैं बता सकती हूँ, वो सिनसिनेटी में मैं गई थी 2014 में, तो वहाँ शुभ्रा दीदी थी, तो उनके पास मैं मिलने का बाय चांस टाइम मिला। तब तो मैं थी नहीं, इसमें ज्ञान में नहीं थी। तो तब उनके यहाँ बेसमेंट में उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, और उनको कोई वो नहीं है, मतलब वो अपने पूरा फॉलो सब रूल्स यही करते हैं। जैसे बाहर से मैं गई यहाँ से, इंडिया से, तो उन्होंने पूरा वैसे ही व्यवहार में वैसे ही किया जैसे मतलब सब सारा जो भी पद्धति से करते हैं, जो भी नियम अनुसार, हाँ, तो वो समझी। सारा किया। बहुत ही अच्छा लगा था। तो वहाँ पे माया की सच में कोई वो बात नहीं है, वो बहुत अच्छे से मगर ज्ञान जो है, जो वर्बलाइज जो यहाँ पे वर्णन होता है, जबकि ज्ञान तो सेम है बाबा का, पर कुछ फर्क है। यहाँ पे ज्यादा भावना में ज्यादा है, ऐसा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे महसूस हुआ, शायद मैं तब नहीं थी, या हो सकता है। ओम शांति। हाँ, बोलिए दीदी बहन। एक्चुअली मैं रहती हूँ जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ जो सेंटर है वहाँ पे एक लेडी है और एक जेंट्स हैं, वो चलाते हैं, एंड दे आर डेडिकेटेड। लेकिन ये होता है कि उनको काम तो करना पड़ता है, और फिर वो लोग, और लेकिन इसका एक बैक पॉइंट ये है कि वो यहाँ पे सर्विसेज पे ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते, और उन लोगों की नौकरी ऐसी है कि कई बार वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि दे आर लिविंग ऑन रेंट। तो यहाँ की सस्टेनेंस तो लंदन से आती है। लेकिन अभी मतलब जब से मैं ज्ञान में आई हूँ, तो यहाँ पे 2-3 इंडियन फैमिलीज आई हैं। उसके बाद से हमारे सेंटर पे थोड़ी सेवा स्टार्ट हुई है। तो यहाँ के जो अपने जो फ्रेंच जो यहाँ के नेटिव हैं, उन लोगों के अपने इश्यूज हैं कि अगर किसी की जॉब बहुत अच्छी नहीं है, तो वो लोग सेंटर को सस्टेन नहीं कर पाते हैं। वही मतलब अगर कोई भी बात बाबा मतलब ये करता है ना, तो हम थोड़ा सा उसके ऊपर हर दिशा से सोचे कि बाबा वहां कुछ बातों की छूट देता है, यहाँ नहीं। तो किस किस एंगल से बाबा देखता है, हमें भी उस एंगल से देखना आना चाहिए। सही बोला। आप तो प्रैक्टिकल देखे हैं, तो शैली बहन बोलिए आप। ओम शांति दीदी। जहाँ तक मेरा ये चिंतन चला कि अकॉर्डिंग टू जो बहनों ने भी बताया और आप भी जैसे डिस्कस कर रहे हो, कि यहाँ का जो लिविंग सिस्टम है और जो सोसाइटी है, उसको देखते हुए यहाँ बाबा थोड़ा इसलिए बोलते हैं कि नौकरी टोकरी बोलते हैं। और फिर उनको कुछ सपोर्ट, कई फैमिलीज में ऐसा है कि कुमारियां अगर जो चलती भी हैं, तो उनको घर वालों की तरफ से भी कुछ सपोर्ट मिल जाता है। वहां पर क्या होता है फॉरेन में, कि वहां पर भी जो उनकी जो एजुकेशन कह सकते हैं, या उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लिविंग सिस्टम है कुमारियों का, तो वो इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। तो इसलिए वो फिर फ्रीडम भी है, और फिर वहां पर जैसे उनको अपना रहने के लिए रेंट वगैरह देना पड़ता है, या कुछ सर्वाइव के लिए अपने सर्वाइवल जो उनके चलती हैं तो सिस्टम्स हैं, तो उसके लिए भी उनको नौकरी करनी पड़ती है। तो इस चीज को देखते हुए फिर बाबा इसलिए जो है वो उनको छूट देते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बोलिए शेरू भाई। जब जानकी दादी फोन में थे ना दीदी, बाबा ने परमिशन दी नाश्ता करने के लिए कुमारियों के लिए। तो दादी नाश्ता करती, कुमारों जॉब करके वापस आते थे, फिर शाम को फिर लंच करके फिर अपने घर चले जाते थे मुरली सुन के। सही है ना। देखो मतलब बाबा हमें विश्व का दर्शन भी कराता है
क्या बोले बाबा? बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास करते, नाश्ता खड़े खड़े करते, जॉब में टाइम पर पहुंचते। मतलब वो दृश्य आया सामने कि सच में ये कैसे करते होंगे बहनें या भाई सब ना वहां पर। इतना आसान तो है नहीं। और हम लोगों को कहते हैं ना कि भाई घर में बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है भारतवासियों को। श्वेता सिस्टर ने मैसेज डाला है कि इंडिया वाले लेजी है, आराम पसंद है। ये भी है। रजनी कुल्लर बहन बोलिए। ओम शांति जी एक्चुअली ये भी है इंडिया में, जैसे कि एक घर में एक फैमिली मेंबर काम कर रहा है तो सभी खाना पीना उसी में चला देते हैं, तो वहां पर तो सबको ही काम करना पड़ता है। एक बार रशिया वाली दीदी ने भी ये बताया था कि रशिया में तो ऐसे कि कोई किसी से काम भी करवाना तो उसको थोड़ा सा भी कोई काम करेगा ना, कोई बाजार से सब्जी भी लेके नहीं, उसके भी वो पैसे देते हैं उनको। कि ऐसे नहीं है कि काम तो सबको करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ हाँ पर में चल जाता है, इसलिए बाबा है। बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए कापी सिस्टर। और सिस्टर यहाँ पर सब एक्सपेंसिव भी बहुत है ही ना, तो स्पेशली लैंड वगैरह, तो फिर बड़े बड़े सिटीज में ही होते हैं सेंटर्स, छोटे छोटे टाउन्स में नहीं होते हैं। और अगर कोई है तो मतलब वही सेवाओं का ज्यादा विस्तार है नहीं। जैसे हमने वो फ्यूचर ऑफ पावर का प्रोग्राम जब वो किया था तो उन्होंने एक कैलकुलेशन बताया था कि 33 करोड़ देवी देवताएं बनने हैं तो मैक्स टू मैक्स 2 to 3 करोड़ सिर्फ बाहर के देश से आएंगे, बाकी 30 करोड़ इंडिया से ही निकलेंगे। मैं अभी दीदी वही बोलने वाली थी कि भारतवासियों का गायन है, हार्डली जो विदेशी है ना वो तो हार्डली 5 या 10% होंगे। तो आपने जब बस बता ही दिया कैलकुलेशन, क्योंकि इसीलिए बाबा ने विदेश में तो इतने सारे हैं लेकिन बच्चे नहीं है, देवी देवताएं नहीं है विदेश में इतने फैले हुए। मेन है सो पूरा सोर्स भारत है, इसलिए इतना सेंटर बनाने की, खुलने की, वो करने की जरूरत भी नहीं है। और ड्रामा के अनुसार यही ऐसा बना हुआ है कि यहाँ तकलीफ ज्यादा है। यहाँ जो बांधेली माताएं हैं वो भी कैसे, अगर फ्रीडम हो भी ड्राइविंग करने की या कहाँ जाने की, लेकिन वहां भी सेंटर खुलते नहीं है पूरा दिन, क्योंकि जो सेंटर चलाते हैं वो लोग भी काम करते हैं, तो वहां भी इतना रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है, लिमिटेशंस आ जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स है यहाँ आउटसाइड कंट्रीज में, इसलिए भारत में ही सब देवी देवताएं बैठे हैं। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि देखो अभी भारत की संख्या कितनी है, तो उस हिसाब से हर घर से एवरेज एक देवता तो तैयार होगा। ये उन्होंने मतलब कैलकुलेशन करके बकायदा बताया था कि आप ऐसा ना सोचो कि इस घर में देवी देवता होगा ही नहीं। मेजॉरिटी आपने हर घर में मिनिमम एक देव, कभी कभी होता है ना कि एक घर से सारे निकल आते हैं, तो समझो वहां पर थोड़ा मुश्किल है बाकी घरों से निकलना, लेकिन ऑन एन एवरेज हर घर से तो सेवा, इतनी सेवा रही हुई है कि हर घर से एक देवता बनना है, क्योंकि हर घर में मंदिर है छोटा। तो कोई ना कोई अपना गांव ऐसा नहीं है जहां पे मंदिर ना हो, छोटे से छोटा मंदिर तो होता जरूर है। तो देखो इतनी बेहद सेवाएं बाकी है। बोलिए और नीति। दूसरी बात, ओम शांति दीदी, तो एक्चुअली हम लोग किस में आएंगे? हम लोग डबल विदेशी में आएंगे या इंडियंस में आएंगे? दोनों में लॉटरी लगा लेने की अपनी। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे। जब बाबा डबल विदेशियों की तारीफ करता है वहां बैठ जाने का, जब भारतीय बोलता है तो यहाँ बैठ जाने का। और दूसरी बात वो शेयर करना चाहती थी कि जैसे हम जब ज्ञान में आके यहाँ पे बोलने के लिए, बाबा का मैसेज देने के लिए जाते हैं, तो चलो हंसी तो उड़ाते, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ माया इतनी फैली हुई है कि जब हम यहाँ पे रहते हैं तो इसमें यूएसए में यहाँ इतनी देखा देखी, इतना पैसा, इतना स्टेटस, इतना पोजीशन, इतना ये सब इतना फैला हुआ है, स्पेशली हमारे इंडियंस के अंदर। तो ये ज्ञान सुनाते हैं ना हम, तो जैसे हम पागल में समझते हैं कि ये तो पागल है, पागल हो गए हैं।
तो इसलिए भी इतना बाबा का मैसेज स्प्रेड होना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। ओम शांति। हमारे घर वाले को ही ले लो ना, घर वाले सभी को, वो दे डोंट वांट टू लिसन, वो तो बोलते हैं ये तो सभी कहते हैं, ये तो सभी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर ऐसे हो जाता है, देखो फिर भी आप लोग कितने विशेष हैं कि वैसे वातावरण में रहकर आप बाबा से जुड़े हुए हो, अव्यक्त मुरली क्लब से जुड़े हुए हो, आपको धारणाएं अच्छी लगती है। माना माया आपके आगे, माया ने घुटने टेक दिए हैं, तेजल सिस्टर, नीति बहन, कापी बहन, है ना, कि माया को हारा दिया है आपने। वैसे वातावरण में रहकर आप लोग इतना बाबा की लगन में मगन रहते हो। भारत वालों को तो धरती तैयार है, सब कुछ तैयार है, बट आप लोगों को तो धरती तैयार करनी है। सब कुछ कर कर बाबा बोलना, माना आप लोगों के नंबर ज्यादा है। इसलिए बाबा डबल विदेशियों के, भले आप भारतीय हो लेकिन अभी तो डबल विदेशियों में ही काउंट होते हैं ना, क्योंकि उस धरनी में रह रहे हो। तो आपका बहुत विशेष पार्ट है। इस पार्ट को कभी भूलना मत कि कितने लोगों की सेवा के लिए बाबा ने आप लोगों को निमित्त बनाया है ना। तो कभी भी मतलब अपना सेवा का पार्ट नहीं भूलना। घर वाले नहीं सुनेंगे ना, बाबा कहता है कोई बात नहीं, लेकिन आपको बाबा ने लाया है, मतलब उसमें बहुत बेहद की दृष्टि है बाबा की। सिर्फ घर वालों का हम कभी कभी सोचते हैं और दिल शिकस्त हो जाते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना कभी भी, ठीक है। वो समझ लेना मन ही मन, अगर नहीं आ रहे तो मंदिर के पुजारी है, तो मंदिर के पुजारी कहाँ रहते हैं, मंदिर के अंदर ही रहते हैं ना, तो ये समझना। और वैसे भी दीदी देखा जाए तो अब हम सभी आपस में मिलकर घर वाले ही हैं एक दूसरे के साथ। जो सतयुग के जो साथी हैं, हम सब मिले हैं, इस ग्रुप से भी मिले हैं एक दूसरे से, तो ये चीज भी काफी हमें खुशी देती है, उमंग देती है। बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टर, ये जूम सेवा जब भी बंद हो जाएगी तभी क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सेंटर है नहीं। घर जाएंगे, और घर ऊपर घर। अभिजीत भाई जी तब तक हमें जरूरत भी नहीं रहेगी, बाबा हमें वही इतना काबिल बना देगा कि वृत्ति से हम सबके विचारों को कैच करेंगे, संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी ना। इसलिए बाबा बता रहे हैं कि मनसा सेवा करो, मनसा सेवा से माइंड स्ट्रांग होगा तो हम एक दूसरे के संकल्प को भी पहचान लेंगे। तब तक इतना हमें अपने को तैयार करना है। और दीदी मैं भी ऑनलाइन की बच्ची हूँ, अगर आप लोग सेवाएं बंद कर दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम तो ऑनलाइन ही सब कुछ करते हैं। एक्चुअली बहन जी, अगर आपको देखा जाए ना, तो कल मैं पिछले माह से एक ऐप ढूंढा था कि अगर जूम ऐप बंद हो जाए तो कौन सा ऐप, तो एक बहुत अच्छा ऐप मिला, गूगल का ही है। तो अलग अलग मना हमने थोड़ा सा ये रखा था कि कभी कभी होता है ना, कभी कभी सर्वर डाउन होते हैं, क्या होते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो ये बाबा की भी कमाल है। मैं कल ही एक मना एक पट्टी में गया था जिधर दीदी ने बोला था, तो उधर हमारे मैडम मना जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, वो अचानक सामने आ गए और उन्होंने बोला कि मैंने अभी लॉकडाउन में कोर्स किया, ये किया। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ऐसे जूम के द्वारा कोर्स किया वगैरह। और इतने आगे गई हो, मना वो हर रोज मना वो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी है। पता नहीं कि उनको ये ग्रुप का पता कैसे पड़ा, मुझे भी पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप दो में मैं हूँ। मैं मैसेज पढ़ती हूँ और इतना अच्छा पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि टीचर है और घर में है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जिन्होंने मुझे 4 साल पढ़ाया था, और उनके आगे मैं थोड़ा सा ना कुछ क्लास रखा था 1 घंटे का। वो दीदी ने बोला कि आप थोड़ा सा बोलो, तभी मुझे, और एक सर जी भी थे, तो पता नहीं कि इन मना विज्ञान ने भी कितनी कमाल की है और ये बाबा की ही कमाल है। तो कोई ना कोई, देखो विज्ञान के साधन तो हमें अंत तक बाबा बोले ना रिफाइन होते जाएंगे, तो कोई ना कोई साधन मिलते ही जाएंगे। इसलिए बाबा ने बोला ना कि आप हम सब निश्चिंत रहेंगे। और वैसा देखा जाए तो अंत में सभी को बाबा अपने घर बुला लेंगे, चाहे सेंटर हो चाहे मधुबन हो। तो आप निश्चिंत रहना, कुछ भी नहीं होता है।
और इसी के ऊपर एक आशीष भाई भी है जो जिनका क्लास हमने अगले मास एक रखा है। वो पूरा विदेश के है, मतलब इंडिया के थे। 12 साल उन्होंने विदेश में सेवाएं की सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी गीता पाठशाला विदेश में चलाई। और वो मुझे बार-बार अनुभव बोलते थे कि उधर हम कैसे करते हैं, कितने बजे मुझे 7 बजे निकलना पड़ता था। 7 बजे के पहले मैं कैसे तैयारी करता था। मतलब मुझे आज उनकी बहुत याद आ रहे थे। खड़े-खड़े कभी नाश्ता भी करते भी नहीं थे। कुछ फल आदि लिया चला। तो कुछ कहने का भाव ये था कि हमने उनका अगला मास अनुभव भी रखा है। तो हमने उनको खास बोला है कि आपको विदेश के क्या अनुभव है, वो सिर्फ बताना। तो वो भी अब हम सबको बताएँगे। ठीक है। हाँ, नहीं गूगल मीट नहीं है। एक एक्चुअली गूगल मीट तो बहुत कॉमन ऐप है। एक दूसरा ऐप ढूँढा है जो मैंने अभी टेस्टिंग नहीं की। प्रफुल्ल भैया हमारा थोड़ा-सा डिस्कशन हुआ था। लेकिन ये फ्री ऐप है क्योंकि ज़ूम में कैसे कि हर साल हमको ना सभी हमारे एक की तरफ से 9000 देना पड़ता है। 9000 अभी 500 भी बढ़ा दिया 9000। तो एक फ्री ऐप की जो हमारी यज्ञ को यूज़ हो जाए उसमें भी 100 मेंबर तक जुड़ सकते हैं। और थोड़ा बहुत उनके फीचर्स अलग-अलग है। लेकिन ठीक है, जिनको फ्री ऐप करना है ना, तो उसका टेस्टिंग करने के बाद सभी को बता देंगे। जिनको लेना है ले सकते हैं। लेकिन हमारे ज़ूम ऐप चालू ही रहेगा जब तक भले लॉकडाउन हो ना हो, क्योंकि हम 2-3 अकाउंट तो उसको रखने वाले ही है। उसका चिंता मत करना क्योंकि हमें भी ये ग्रुप बहुत अच्छा लगता है सबसे पहली बात तो। तो आप सबके मिलके भी हमें बहुत खुशी होती है कि देखो कि देश-विदेश बाबा बोलते हैं ना कि सभी जन अगर जुड़ते हैं तो एक बहुत अच्छी रौनक आती है। लेकिन एक थोड़ा-सा पुरुषार्थ के लिए जैसे कल सुनंदा दीदी मुझे बोल रहे थे कि आप एक ग्रुप में भी बताना कि उन्होंने खास 4 बातें बताई। वो व्हाट्सएप पर भेज रहे थे लेकिन अभी तक आया नहीं। लेकिन फिर भी मुझे 1-2 बातें उन्होंने बताया कि इस पुरुषार्थ मास में उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि कुछ भी होने दो लेकिन योग को कम से कम जैसे आप सभी करते ही हो, चाहे अमृत वेला कौन से भी ग्रुप में करो। मुझे मैं ये नहीं कहूँगा कि इस ग्रुप में ही जॉइन हो जाओ, लेकिन कौन से भी ग्रुप में करो लेकिन बहुत अच्छा शानदार अमृत वेला उन्होंने नाम दिया है। शानदार अमृत वेला करना और उसका रिजल्ट देखना जनवरी मास में। और दूसरा उन्होंने कहा कि 5 स्वरूपों का अभ्यास कैसा भी हो, कम से कम 8 बारी करना ही। भले ने और 2 बातें बोली है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रही है। तो ये हम सब भी उसको फॉलो करेंगे। ठीक है ना? और 18 जनवरी तक हम इस अभी जो 9:40 से 9:50 तक कंपल्सरी, अभी तो 5 मिनट हो गए, लेकिन लास्ट के 10 मिनट्स हम कंपल्सरी योग करेंगे, कम से कम 18 जनवरी तक। उसके आगे भी कंटिन्यू रखेंगे लेकिन ये 10 मिनट हम लास्ट का योग करते हैं। ठीक है? तो कौन करेंगे? वंदन दीदी, आप कराओगे? ठीक है बैठिए। देखिए अपना फरिश्ता स्वरूप, वो चमकता हुआ लाइट माइट का स्वरूप, और उस फरिश्ते के हाथ में शिव पिता का, परम पिता का, परम आत्मा का वो चमकता हुआ झंडा। शक्ति का प्रतीक वो लाल रंग, और नई दुनिया,
आने वाली स्वर्णिम दुनिया का वो प्रतीक, पीला रंग। और मैं फरिश्ता विश्व के ग्लोब पर खड़ी हूं। और सभी दैवी कुल की आत्माओं का आह्वान कर रही हूं। विश्व के कोने कोने में जहां पर भी बाबा का झंडा लहराना बाकी है, सूक्ष्म रीति से देख रही हूं कि इस साल, आने वाले साल में वहां पर ये झंडा जरूर लहराएगा। बाबा के वो अंतिम महावाक्य, समाप्ति वर्ष कहकर बाबा ने जो अपनी अव्यक्त पाठ की समाप्ति की थी, इस वर्ष के अंत तक बाबा के झंडा फहराने की समाप्ति हम सब मिलकर करेंगे। जिस भी कोने में बाबा का सेवा स्थान नहीं है, जिस भी देश में, गांव में बाबा का सेवा स्थान नहीं है, वहां पर मैं फरिश्ता बाबा का झंडा जरूर लहराऊंगा। जो निमित्त बहने जहां पर सेवा करने के लिए जाएंगी, मेरा सूक्ष्म शुभ भावनाओं का सहयोग सबके साथ होगा। और विश्व के कोने कोने में, गांव में, शहरों में बाबा का सेवा स्थान जरूर बनेगा। ये संकल्प, ये दृढ़ संकल्प रोज मैं अमृत वेले अपने आप को याद दिलाऊंगी, वायुमंडल में फैलाऊंगी। ओम शांति शांति। ओम शांति दीदी जी। दीदी जी, इस ग्रुप में अमृत बेला भी होता है? हाँ, होता है। कब से? उसकी आईडी अलग है गुंजा सिस्टर।
हाँ, जी दीदी जी। चैट विंडो में भेज दो वंदना इसको चैट। हाँ, चैट बॉक्स हाँ में जी मैं आप अपना नंबर भेज दीजिए मुझे चैट बॉक्स में, मैं भेजती हूँ आपको। दीदी जी आपके पास है मेरा नंबर। ठीक है, चलेगा, ओके। फिर से आप मैं ओम शांति करके भेजती हूँ आपको, चलेगा, दिख जाएगा। ठीक है, ओम हाँ, शांति। आप सभी का शुक्रिया इस नहीं, कॉल। 4 को भी ऐड करना उसमें। ठीक है, आप अपना नंबर भेज दीजिए रजनी बहन, आपका है मेरे पास? नहीं दीदी। तो बताइए। मैंने भेज दिया, अभी भेजा है मैंने चैट बॉक्स में। ठीक है, अभी भेज रही हूँ दीदी। हाँ ठीक है। ये दीदी। ठीक है, ऐड कीजिए कविता बहन। हाँ ठीक है, चलिए। थैंक यू आप सबका इस कॉल से जुड़ने के लिए। मिलते हैं, शुक्रिया।